ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार साबित होगी। दुनिया का इकलौता अजूबा है ये आदमी, और इसकी डोर हमारे हाथों में है। अब सीक्वेंस शुरू करो। मैंने तुम्हारे जैसे फौजियों की एक फौज बनाई है। नेगेटिव लुक में इतने क्यों पसंद आए लोगों को ऋतिक? कितने नेगेटिव रोल की फिल्में हैं ऋतिक के पिटारे में? वॉर फिल्म की वो कौन सी मूवी है जिसमें होगा डबल रोल? आज हम बात कर रहे हैं वॉर में नेगेटिव रोल में नजर आने वाले कबीर की, यानी ऋतिक की, जिसने शुरू में फिल्म में नेगेटिव रोल को बखूबी निभाया। उसमें से उस किरदार में एक जान डाल दी थी, जिसमें के बाद उन्हें काफी नेगेटिव रोल भी मिले। वैसे तो ऋतिक को रोमांस, डांस, हीरो और एक्शन सीन के लिए जाने जाते हैं और कई फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी भी की है और एक अलग लेवल पर पहुंचकर। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की अगले आने वाली फिल्मों में, जिसमें ऋतिक फिर से नेगेटिव रोल में काम करेंगे। बता दें कि ऋतिक रोशन की अगली फिल्म वेदा को निर्देशक जोड़ी पुष्कर और गायत्री के जरिए बनाया जाएगा। ये फिल्म जो है अनटाइटल्ड हिंदी थ्रिलर होगी। एक्टर ऋतिक रोशन और सैफ अली खान ने अपने किरदार के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। दोनों अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर जो है हमारे डिक्शन पर काफी काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म का शूट इस साल गर्मियों में शुरू हो जाएगा और फिल्म का प्री प्रोडक्शन को लेकर काम शुरू है। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन की जो है पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको लेकर वो काफी बिजी चल रही हैं। विक्रम वेदा के बाद ऋतिक रोशन जो है हॉटस्टार के साथ अपने डिजिटल शुरुआत के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन मधु मेंटेना के रामायण के लिए भी बातचीत कर रहे हैं, फिर युद्ध के सीक्वल में भी काम करेंगे। इसके बाद अगली फिल्म में ऋतिक एक गैंगस्टर की भूमिका निभाएंगे। वॉर एक्टर पिछले कुछ महीनों में फिल्म की तैयारियां कर रहे हैं। ऋतिक रोशन फिल्म में हीरो नहीं बल्कि विलन किरदार में दिखेंगे। ऋतिक रोशन के फैंस इस साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की एक्शन फिल्मों के लिए लोगों को दीवानगी से चढ़कर बोलती है। बीते दिनों आई ऋतिक की अगली फिल्म वॉर के रिलीज के बाद धूम मचा दिया था। इस फिल्म में कमाई का एक नया मुकाम हासिल किया था। अभिनेता की पावर पैक एक्शन और उनकी 10 मस्कुलर बॉडी को देखते ही फैंस दीवाने हो गए। अब एक बार फिर से ऋतिक एक्शन फिल्म में उतनी ही वापसी करने वाली है। इस सवाल में अभिनेता एक गैंगस्टर का किरदार निभाएंगे। इसके बाद ऋतिक रोशन का सपना था कि वह क्रिश में दोनों ही किरदार ब्लैक एंड व्हाइट एक साथ लेकर, जिसके चलते वे क्रिश 4 में ये किरदार निभा रहे हैं और उनके फैंस की उत्सुकता को बरकरार रखने के लिए इस बार कुछ अलग ही निर्णय लिया गया। ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन ने इस फिल्म को बहुत ही खास बनाने के लिए ऐसी कहानी सोची है जो ऋतिक रोशन का फिल्म में डबल रोल है। क्रिश 4 में लेखकों को यह भी बताया गया है कि फिल्म को इसी प्लॉट के आधार पर लिखा जाए। उनकी इस फिल्म को तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि फैन को इस फिल्म के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। इसके साथ ही वॉर के सीक्वल में भी ऋतिक नजर आने वाले हैं, जिसमें वो एक बार फिर से नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। अब देखना यह है कि ऋतिक के फिल्मों में नेगेटिव रोल में कैसे नजर आने वाले हैं। आपको ऋतिक की कौन सी मूवी का इंतजार है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या होता है बॉडी डबल? कौन सी फिल्म में ऋतिक ने किया बॉडी डबल से मना? क्यों हायर किया जाता है बॉडी डबल को? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं फिल्मों में होने वाली उन एक्शन सीन के जिसमें जान पर बनाती है, लेकिन फिर भी उन्हें एक्टर्स करते हैं। क्या पैसा जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है या शौक में करते हैं ये सब स्टंट्स एक्टर? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक। तो पिछले साल की चर्चित फिल्म वॉर तो सुपरहिट रही थी, क्योंकि अब फिल्म वॉर का सीक्वल भी आ रहा है, इसलिए अब फिल्म को लेकर तरह तरीके के खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म वॉर के एक सीन में बॉडी डबल के होने के बावजूद भी ऋतिक ने एक खतरनाक स्टंट खुद करने का फैसला लिया था। जी हाँ, फिल्म में ऋतिक को एक सीन में 300 फीट की ऊंची ब्रिज से कूदना था। वहीं इस खतरनाक स्टंट को फिल्माने के लिए फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक के बॉडी डबल का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन जब ऋतिक को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने डुप्लीकेट का इस्तेमाल करने से साफ साफ मना कर दिया और उसे खुद करने का फैसला किया। लाख मना करने पर भी ऋतिक ने किसी की नहीं सुनी और एक्शन की आवाज सुनते ही 300 फीट की ऊंची ब्रिज से छलांग लगा दी। फिल्म तो आप सबने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो जाइए जल्दी देखिए, और जब वो कूद मारे तो आंख बंद मत कर लीजिएगा। इसके बाद साथ ही भाई वॉर की बात हो रही है तो बागी एक्टर टाइगर की बात कैसे नहीं होगी? तो बता दें आपको, अभी कुछ दिन पहले ही फिल्म के डायरेक्टर ने बताया था कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ की एंट्री सीन बॉलीवुड की अब तक की सबसे लंबी होने वाली है।
जी हाँ, उन्होंने बताया कि एक 2.5 मिनट लंबा गंभीर हाथापाई का सीक्वेंस है जिसे टाइगर ने बिना किसी कट के शूट किया है। इस खास सीन को एक्शन कोरियोग्राफर सी योंग ओ ने टाइगर के लिए डिजाइन किया है। वो एज ऑफ अल्ट्रॉन और स्नोपियर्सर जैसी फिल्मों के लिए एक्शन सीक्वेंस डिजाइन कर चुके हैं। वहीं डायरेक्टर ने टाइगर की तारीफ करते हुए कहा, पूरे बॉलीवुड में टाइगर जैसे एक्शन कोई नहीं कर सकता। जब टाइगर सेना के लोगों से हाथापाई और धराशायी करते हुए नजर आते हैं तब उनका गुस्सा देखने लायक था। इस सीन को एक बार में करने के लिए टाइगर ने खूब प्रैक्टिस की थी, जिस वजह से शूट के दिन उन्होंने परफेक्शन के साथ सीन को बड़े ही आसानी से शूट कर लिया। तो देखा आपने, फिल्मों में काम करना इतना भी आसान नहीं होता है जितना हम समझते हैं। खैर, अब इनकी आने वाली मूवी वॉर 2 की बात करें तो इसमें भी ऋतिक और टाइगर एक्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल एक्शन सीन्स नजर आने वाले हैं, जिसमें एक बार फिर ऋतिक ने बॉडी डबल की मदद लेने से मना कर दिया है और उनका मानना है कि जब फिल्म में मेरा नाम होता है तो काम भी मेरा ही होना चाहिए ना। बात तो वैसे ठीक है ऋतिक आपकी, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी तो समझदारी है। अब आशा करेंगे हम कि आपकी सारी शूटिंग अच्छे से पूरी हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऋतिक को सारे स्टंट्स खुद करने चाहिए या नहीं? वैसे आपके बोलने से कुछ खासा फर्क तो पड़ेगा नहीं इन्हें, लेकिन फिर भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज दोस्तों, आखिर क्या होता है ट्रेलर का महत्व? ऋतिक की फिल्म वॉर को कितनी फिल्मों से मिलता जुलता बताया गया? सुपर 30 फिल्म के लुक से ज्यादा वॉर का लुक क्यों पसंद किया गया लोगों के द्वारा? आज हम बात करने वाले हैं एक्शन फिल्मों में फेमस फिल्म वॉर 2 के पहले पार्ट की। आपको बता दें कि जब कोई डायरेक्टर 2 एक्शन हीरो को एक फिल्म में कास्ट करता है तो उस फिल्म से धमाके की ही उम्मीद की जाती है। वॉर के ट्रेलर ने भी ये साफ बता दिया था कि ये फिल्म धमाकेदार ही होगी। फिल्म का ट्रेलर जबरदस्त था और दर्शकों को एक्शन की एक छोटी सी डोज देने में कामयाब भी हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक फिल्म कई मापदंडों से होकर गुजरती है? जैसे कि वॉर गुजरी थी, उसका 2 मिनट का ट्रेलर काफी कुछ बयां कर गया था। वो बता गया था कि फिल्म वॉर एक साथ कई फिल्मों की झलक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ ट्रेलर किसी इंटरनेशनल फिल्म की फील दे रहा था तो वहीं कई बॉलीवुड फिल्मों की झलक भी इसमें साफ दिखाई देती है। शुरुआत में ही ऋतिक रोशन को एक प्लेन के ऊपर दिखाया गया था। कुछ इसी तरह का एक्शन सीन मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन 2015 में भी दिखाया गया था, जहाँ टॉम क्रूज हवाई जहाज में स्टंट करते नजर आते हैं। एक्शन देखकर 2 फिल्मों की याद बहुत आती है, पहली रेस और दूसरी धूम। तो दोस्तों, ट्रेलर में बाइक सीक्वेंस सीन धूम में भी देखने को मिले थे और कार चेजिंग सीन बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कि आप रेस की सीरीज में देख चुके हैं। साथ ही ऋतिक और टाइगर श्रॉफ के बीच का रिश्ता भी यूं लगा जैसे हाल ही में देखा है 2018 में मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म अय्यारी में भी ठीक उसी तरह का रिश्ता दिखाया गया था। शिष्य गुरु से सीखता है और आखिर में दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। रोचक यही होता है कि दोनों ही एक दूसरे के अलग कदम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों जानने समझने के लिए दोनों साथ रहे हैं। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड, जो सीखा है आपसे ही सीखा है और गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं। ये काफी कॉमन डायलॉग में से है जो हम इस तरह की फिल्मों में पहले भी सुन चुके हैं। ये सब मिलता जुलता हमें वॉर में देखने को मिला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म वॉर में ऋतिक के लुक की तारीफ इतनी क्यों हो रही थी? तो ट्रेलर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर ये फिल्म ऋतिक निर्देशक हर कोई ट्रेंड कर रहा था। ऋतिक रोशन के लुक की तारीफ सबसे ज्यादा की गई। सुपर 30 के बाद ऋतिक रोशन को उनके लुक को लेकर आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन दोस्तों वॉर में ऋतिक रोशन ने जो गियर बदला है उससे उनके आलोचनों की बोलती बंद हो गई। ऋतिक अपने पुराने फॉर्म में ही दिख रहे हैं और वो फॉर्म जो उन्हें सबसे ज्यादा सूट करता है। इसलिए सुपर 30 के सीधे साधे मास्टर जी बने ऋतिक को देखने के बाद वॉर का ऋतिक लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। जबकि दोस्तों ये वो लुक है जिसके लिए ऋतिक को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी जितनी सुपर 30 के लिए उनको करनी पड़ी थी। इसलिए इस लुक की तारीफ करना समझ नहीं आता। ये तो ऋतिक का कॉमन लुक ही है, लेकिन दोस्तों फिर भी सुपर 30 से ज्यादा वॉर में ऋतिक रोशन के लुक को वाहवाही मिली, जबकि मिलनी तो सुपर 30 को चाहिए थी। खैर, ये तो आप लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन से हीरो का कौन सा लुक बेस्ट है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं ऋतिक के वॉर 2 में होने वाले लुक के बारे में? आप पहले ही डिसाइड कर लो, सोचो और हमें लिख भेजो। तब तक हम आपके लिए और वीडियोस का इंतजाम करते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए और ध्यान रखिए अपना और कोरोना से प्लीज बचे रहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। और हमारी आज की राइटर क्या इच्छा जताई है टाइगर ने फिल्म के सीक्वल को लेकर? कौन सा तीसरा इंसान आने वाला है वॉर एक्टर्स की लाइफ में?
क्या ऋतिक और वाणी टाइगर की धोखेबाजी के बावजूद साथ आ पाएंगे? आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका नाम तो बेशक वॉर था, लेकिन उसकी कहानी, उसके गाने प्यार की तरफ इशारे करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म वॉर की, जिसका अब दूसरा पार्ट यानी वॉर 2 आने वाला है। हालांकि निर्माताओं ने वॉर के सीक्वल के रिलीज और शूटिंग के लिए किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और ना ही अभी इसकी कास्ट पूरी तरह से पक्की हुई है। बस इतनी बात तय हुई है कि वॉर का सीक्वल बनेगा। टाइगर के पास डेट्स की कमी है, लेकिन फिर भी टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बनने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। आपको बता दें कि वॉर में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई वाणी कपूर से एक फैन ने सवाल करते हुए कहा, मैम प्लीज रिप्लाई करें, टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसके बाद वाणी कपूर ने टाइगर श्रॉफ से जवाब मांगते हुए कहा कि टाइगर, क्या तुम्हें वॉर में मेरे साथ काम करके मजा आया? वाणी के सवाल का जवाब देते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा, उम्मीद है कि हम दोनों फिल्म के सीक्वल में नजर आएंगे और मैं आपके और कबीर के साथ घुंघरू 2.0 में बैकग्राउंड डांसर बन सकता हूँ। अब टाइगर, आप यहाँ मजाक कर रहे हैं? आप बैकग्राउंड डांसर होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन हाँ, हमारा एक सुझाव है फिल्म मेकर्स के लिए कि वो टाइगर और वाणी का अफेयर दिखा सकते हैं इसकी सीक्वल में। तो इससे एक तीर दो निशाने हो जाएंगे। पहला तो ये कि टाइगर को वाणी के साथ घुंघरू सॉन्ग पर डांस करने मिल जाएगा, वो भी मेन लीड में। और दूसरा ये कि आपको ऋतिक और टाइगर की फिल्म में दुश्मनी कराने, फिल्म को चटपटा बनाने को मिल जाएगा। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वैसे टाइगर श्रॉफ आखिरी बार फिल्म बागी 3 में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख समेत कई कलाकार मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं और साजिद नडियादवाला द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या आप टाइगर और वाणी का अफेयर वॉर के सीक्वल में देखना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम जल्दी और अपडेट्स के साथ आपको मिलते रहेंगे। जिनके सब फैन हैं वो खुद किसके फैन हैं? ऋतिक को जिम जाने की सलाह किसने दी थी? जोधा अकबर बिग बैंग के दौरान ऋतिक को कौन सी बीमारी लगी? पॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कल की अधूरी वीडियो को पूरा करेंगे, जिसमें हमने ऋतिक के कई ऐसे राज खोले जो शायद ही आपको पता हो। आज हम फिर से ऋतिक के कुछ अन्य राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आपको बता दें कि ऋतिक धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन थे। बचपन में अपने वार्डरोब में उन्होंने धर्मेंद्र का पोस्टर लगा रखा था और ब्रेन सर्जरी के बाद सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र से ही फोन पर बात की थी। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन लड़कियों में बेहद लोकप्रिय थे। आए दिन उनके चर्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं। एक बार तो वैलेंटाइन डे पर उन्हें 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे। वैसे तो सबको पता ही है कि ऋतिक की इंग्लिश काफी अच्छी है, लेकिन ऋतिक रोशन की इंग्लिश ही नहीं बल्कि हिंदी भी बहुत अच्छी है और घर के सारे सदस्यों से वे हिंदी में ही बात करते हैं। हेल्थ के मामले में ऋतिक हमेशा से ही काफी कमजोर है। ऋतिक रोशन समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं। हकलाने की समस्या के अलावा 21 वर्ष की उम्र में ऋतिक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के शब्द एस जैसी हो रही थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वे अभिनेता नहीं बन पाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ऋतिक बीमारी से उभरे और एक बेमिसाल एक्टर के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा ऋतिक के सीधे हाथ में 2 अंगूठे हैं। आमतौर पर फिल्मों में वे अंगूठों को छिपा कर रखते हैं। वे अपने लिए इसे लकी मानते हैं। ऋतिक के 2 अंगूठों के कारण ही कोई मिल गया में जादू नामक एलियन के भी 2 अंगूठे दिखाए गए थे। आपको बता दें कि ऋतिक को फोटोग्राफी बेहद पसंद है। पर्सनल स्क्रैपबुक में वे रोजाना खींचे गए फोटो लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन कई सालों से मेकअप करते समय एक ही आईने का इस्तेमाल करते हैं। उनका मेकअप मैन बड़े जतन से आईने को हमेशा साथ रखता है। ये ऋतिक का लकी आईना है। क्या आपको पता है ऋतिक बहुत दुबले थे और सलमान खान के कहने पर उन्होंने जिम जाकर शरीर पर ध्यान दिया और आज ऋतिक 6 एब्स होने का ऑनर रखते हैं।
अब ऋतिक के वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक एक बार फिर वॉर 2 में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। अब वो ट्विस्ट एंड टर्न क्या होंगे ये हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो ये थे ऋतिक से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। बेशक हम फिर हकलाने की समस्या से कैसे निजात पाई ऋतिक ने, कहूँ ना प्यार से पहले कौन सी फिल्म में आए थे ऋतिक नजर, ऋतिक को उनके नाना क्यों मानते थे लकी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वॉर मूवी में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले ऋतिक रोशन से जुड़े कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में। इनका वास्तविक नाम ऋतिक रोशन नागरथ है। 10 जनवरी 1974 को जन्मे ऋतिक रोशन अपने बचपन में फिल्म अभिनेत्री मधुबाला और परवीन बॉबी पर मरते थे। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा कि प्यार के मामले में हमेशा ये खूबसूरती की तरफ खींचे गए हैं, और वो बात अलग है, इन्हें मिली हमेशा कंट्रोवर्सी है। आगे बात करें तो ऋतिक को बचपन में हकलाने की समस्या थी। जिस दिन स्कूल में मौखिक परीक्षा होती थी उस दिन ऋतिक बहाने बनाकर स्कूल नहीं जाते थे। स्पीच थेरेपी के जरिए उन्होंने अपनी समस्या पर जीत पाई। दोस्तों बता दूं कि आज भी वो स्पीच थेरेपी अपनाते हैं क्योंकि उनको भय है कि वो फिर से हकलाने न लग जाए। आगे बात करें इनके हीरो बनने की कहानी को लेकर तो वो भी एक जल्दी में शुरू हुई कहानी थी, लेकिन बहुत सुंदर कहानी है वो, जो आज तक लिखी जा रही है। कहा जाता है कि कहूँ ना प्यार है को राकेश रोशन अभिनेता शाहरुख खान के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन शाहरुख को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। राकेश को अपनी स्क्रिप्ट पर विश्वास था और उन्होंने ये फिल्म अपने बेटे ऋतिक के साथ बनाई, जो कि सुपरहिट रही थी। वैसे तो सबको पता है कि ऋतिक रोशन का परिवार फिल्मों से जुड़ा है। उनके दादा रोशन संगीतकार थे, पिता राकेश रोशन अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है, चाचा राजेश रोशन संगीतकार है, नाना जी ओम प्रकाश फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, और अब ऋतिक रोशन सब कुछ है। सही कहते हैं लोग, नाम इंसान को अपने पूर्वजों से मिलता है और सफलता खुद लिखनी पड़ती है। बस यही हुआ ऋतिक के साथ भी। थोड़ा थोड़ा करके ऋतिक ने सब कर लिया और आज वो हाईएस्ट पेड लिस्ट में शुमार है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि कहूँ ना प्यार से पहले ऋतिक रोशन पहली बार पर्दे पर 1980 में रिलीज हुई फिल्म आशा में नजर आए थे। ये फिल्म उनके नाना ने बनाई थी और उस समय ऋतिक मात्र 6 वर्ष के थे। वैसे आपको बता दें कि ऋतिक को उनके नाना और पिता अपनी फिल्मों के लिए भाग्यशाली मानते थे, इसलिए ऋतिक बतौर बाल कलाकार छोटे मोटे रोल किया करते थे। लेकिन भगवान दादा 1986 में उनका रोल बड़ा था। इसमें ऋतिक सुपरस्टार रजनीकांत द्वारा गोद लिए बेटे की भूमिका में थे। जब ऋतिक छोटे हुआ करते थे तो वो अपने पापा की फिल्म के सेट पर कैमरा लेकर जो मन में आता शूट करते रहते थे, लेकिन वो हीरो बनना चाहते थे और अक्सर आईने के सामने एक्टिंग करते थे, और यही न झिझकने की कला ने उन्हें एक बेहतरीन सुपरस्टार बना दिया। तो ये थी ऋतिक से जुड़ी। सब फैन है वो खुद किसके फैन है, ऋतिक को जिम जाने की सलाह किसने दी थी, जोधा अकबर बिग बैंग के दौरान ऋतिक को कौन सी बीमारी लगी। पॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कल की अधूरी वीडियो को पूरा करेंगे जिसमें हमने ऋतिक के कई ऐसे राज खोले जो शायद ही आपको पता हो। आज हम फिर से ऋतिक के कुछ अन्य राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आपको बता दें कि ऋतिक धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन थे। बचपन में अपने वार्डरोब में उन्होंने धर्मेंद्र का पोस्टर लगा रखा था और ब्रेन सर्जरी के बाद सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र से ही फोन पर बात की थी। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन लड़कियों में बेहद लोकप्रिय थे। आए दिन उनके चर्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं। एक बार तो वैलेंटाइन डे पर उन्हें 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे। वैसे तो सबको पता ही है कि ऋतिक की इंग्लिश काफी अच्छी है, लेकिन ऋतिक रोशन की इंग्लिश ही नहीं बल्कि हिंदी भी बहुत अच्छी है और घर के सारे सदस्यों से वे हिंदी में ही बात करते हैं। हेल्थ के मामले में ऋतिक हमेशा से ही काफी कमजोर है। ऋतिक रोशन समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं। हकलाने की समस्या के अलावा 21 वर्ष की उम्र में ऋतिक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के शब्द एस जैसी हो रही थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वे अभिनेता नहीं बन पाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ऋतिक बीमारी से उबरे और एक बेमिसाल एक्टर के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा ऋतिक के सीधे हाथ में 2 अंगूठे हैं। आमतौर पर फिल्मों में वे अंगूठों को छिपा कर रखते हैं। वे अपने लिए इसे लकी मानते हैं। ऋतिक के 2 अंगूठों के कारण ही कोई मिल गया में जादू नामक एलियन के भी 2 अंगूठे दिखाए गए थे।
आपको बता दें कि ऋतिक को फोटोग्राफी बेहद पसंद है। पर्सनल स्क्रैप बुक में वे रोजाना खींचे गए फोटो लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन कई सालों से मेकअप करते समय एक ही आईने का इस्तेमाल करते हैं। उनका मेकअप मैन बड़े जतन से आईने को हमेशा साथ रखता है। ये ऋतिक का लकी आईना है। क्या आपको पता है ऋतिक बहुत दुबले थे और सलमान खान के कहने पर उन्होंने जिम जाकर शरीर पर ध्यान दिया और आज ऋतिक 6 एब्स होने का ऑनर रखते हैं। अब ऋतिक के वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक एक बार फिर वॉर 2 में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। फिर क्या खास होगा अब की बार के फिल्म वॉर 2 में? कैसे टूटेगा दिल टाइगर का इस मूवी में? क्या दिशा भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगी वॉर 2 में? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में बात होगी वॉर 2 से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों के बारे में। एक्शन फिल्मों के शौकीनों के लिए तो अच्छे दिन आने ही वाले हैं। जल्द ही हॉलीवुड की चोरों का राजा मतलब लोकी रिलीज होने वाली है। फिर लोकी का खुमार उतरते ही ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर 2 का खुमार चढ़ेगा। लेकिन इससे पहले फिल्म वॉर की पार्ट 1 की बात करें तो ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर की टीजर ने तो पहले ही फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया था और फिल्म ने इस बात के सबूत भी दिए थे कि वॉर सही मायने में एक जबरदस्त एक्शन फिल्म थी। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ नजर आए थे। अब दूसरे पार्ट में भी यही दोनों नजर आने वाले हैं। ये दोनों हीरो फिल्म की स्टोरी लाइन और फ्लेवर के साथ एकदम फिट बैठते हैं। दोनों ही अपने एक्शन और फिट बॉडी को लेकर काफी जाने जाते हैं। फिल्म में टाइगर और ऋतिक रोशन का रिश्ता गुरु शिष्य का ही होगा और ये दोनों किसी वजह से एक दूसरे के आमने सामने की लड़ाई लड़ते हुए फिर से दिखाई देने वाले हैं। सोशल मीडिया पर तो कब से ही ऋतिक वर्सेस टाइगर का ट्रेंड हो रहा है, इसलिए क्योंकि फाइट दोनों के बीच है। लेकिन असल में टाइगर श्रॉफ को तो ऋतिक रोशन के सामने आने का पहला मौका मिला है। टाइगर की फिल्मों में एक्टिंग और एक्शन में ऋतिक की ही झलक देखने को मिलती है और वॉर में उन्होंने इसी सच्चाई को जिया है और यहाँ दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिल रहा है। लेकिन गुरु तो गुरु ही रहता है, चाहे वो रील हो या रियल। वहीं अगर बात वॉर 2 फिल्म में हीरोइन की करें तो बता दें कि ऐसे फिल्मों में जब दो जबरदस्त हीरो आमने सामने हो तो वहाँ हीरोइन की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। उनके करने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हीरोइन के बिना फिल्म बनाने का रिस्क भारतीय डायरेक्टर कहाँ ले पाते हैं। अब की बार फिल्म में आलिया भट्ट और दिशा पठानी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आएंगी। फिल्म के एक्शन में ही लोग कहीं खो न जाए, इसलिए फिल्म में बीच बीच में एक सेकंड के लिए हीरोइनें आकर्षक कपड़ों में दिखाई देंगी। बताने की कोशिश यह है कि फिल्म में हीरोइन भी है, फॉर्मेलिटी ही सही। फिल्म में एक्शन सीन्स का निर्देशन और कई वाइड एंगल शॉट्स बहुत ही खूबसूरती तरीके से फिल्माए जाएंगे और घुंघरू 2.0 सॉन्ग भी फिर से सुनने को मिलेगा। तो आप लोग इस फिल्म के लिए कितने उत्सुक है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। रोशन की वॉर 2 में सलमान और शाहरुख खान भी नजर आ सकते हैं। क्या हो रहा है बॉलीवुड में और क्रॉसओवर कहां तक जाने वाला है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। जिस तरह रोहित शेट्टी ने एवेंजर्स सीरीज से प्रेरणा लेते हुए सिम्बा में सिंघम और सूर्यवंशी में सिम्बा और सिंघम के किरदार को जगह दी थी, वैसा ही कुछ आदित्य चोपड़ा की वॉर के सीक्वल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में खबर आई थी कि जैसे कि पठान में टाइगर होने वाले हैं और टाइगर 3 में पठान होने वाले हैं, यानी कि शाहरुख और सलमान की ये दो फिल्में क्रॉसओवर में दिखाई जाएंगी। ये दोनों सितारे एक दूसरे की फिल्म में नजर आएंगे। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वॉर 2 में अब आपको टाइगर और पठान यानी कि सलमान खान और शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। और बात यही नहीं रुक रही, फिल्म में दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ भी नजर आएंगी। ये भी एजेंट्स का किरदार करेंगी, यानी कि यशराज एक स्पाई
यूनिवर्स की फिल्म बना रहे हैं। इसमें ये सारे किरदार नजर आ सकते हैं और कहा जा सकता है कि अगर एक फिल्म में इतने बड़े बड़े सितारे हों, जैसे कि कहा जाता था कि आमिर, शाहरुख और सलमान खान अगर एक फिल्म में हो तो वो संभव नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बजट इस फिल्म के लिए चाहिए। लेकिन एक आदित्य चोपड़ा ही है इस वक्त इंडस्ट्री में जो ये काम सफल कर सकते हैं, यानी कि बड़े बड़े सितारों को, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को एक ही फिल्म में कास्ट करने का वो दम रखते हैं। और अब जो खबर है वॉर 2 से जुड़ी हुई, उसमें सलमान, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन होने वाले हैं और टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म में हो सकते हैं वॉर 2 में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और एक ऐसा हो जाता है तो ये बॉक्स ऑफिस के लिहाज से भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है फिल्म। वॉर ने 2019 में ऑलरेडी इतिहास रच दिया था। इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की 2019। वाकई यशराज फिल्म्स कुछ नया करने का दम रखता है और कुछ नया ही करने वाला है। तो दोस्तों, वॉर 2 में इन सारे सितारों को देखने का आपको कितना इंतजार है ये जरूर बताइएगा। फिलहाल ये बॉलीवुड के गलियारों में ये खबरें चल रही है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक यशराज ने नहीं की है। वैसे तो पठान की भी नहीं की थी, लेकिन पठान के सेट से शाहरुख खान की तस्वीरें लीक हो गई, तो कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त जैसे बॉलीवुड के हालात चल रहे हैं तो कुछ बड़ा करने की जरूरत है, ये यशराज फिल्म्स भी जानते हैं, इसीलिए ये प्लान किया जा रहा होगा। तो दोस्तों, वॉर 2 का कितना इंतजार है, इसमें सभी एक्टर्स एक्ट्रेस को देखने का कितना इंतजार है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। क्या बन जा रही है ऋतिक रोशन की वॉर 2? इस बारे में ऋतिक ने क्या कहा और कैसे ऋतिक ने करोड़ों का दान दिया है कोरोना संकट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। भारत में कोविड-19 की नई लहर ने तबाही मचा कर रखी है दोस्तों। हर दिन लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि हजारों जाने जा रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए फिल्म इंडस्ट्री कलाकार भी हर संभव मदद कर रहे हैं। अब ऋतिक रोशन ने भारत की मदद के लिए शुरू किए गए एक फंड रेजिंग कैंपेन में आर्थिक सहयोग किया है। इस अभियान के जरिए कई हॉलीवुड कलाकार भी भारत को आर्थिक मदद पहुंचा रहे। ऋतिक रोशन ने इसके लिए पूरे $15,000 यानी कि 11 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है। यह अभियान इंटरनेशनल ऑथर और पॉडकास्टर जय शेट्टी द्वारा भारत की मदद के लिए चलाया जा रहा है। जय शेट्टी ने हेल्प इंडिया ब्रीथ नाम का एक फंड रेजर की शुरुआत की है, जिसके जरिए उन्हें भारत में आए इस संकट के लिए $1 मिलियन जुटाना था। इस फंड रेजर में बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं, जिसमें स्मिथ फैमिली ने अब तक $50,000 की मदद की है। एलन ने $60,000, शॉन ने $50,000, कैमिला ने $6,000, जेमी ने $1,00,000 की मदद की है। वहीं ब्रेडन बुचार्ड ने भी $50,000 का योगदान इसमें किया है। अब तक पूरे 27 करोड़ 35 लाख रुपए जमा हो गए हैं और तमाम बॉलीवुड स्टार इसमें मदद कर रहे हैं। तो ऋतिक रोशन का नाम भी इसमें शामिल हो जाता है। वहीं ऋतिक की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वॉर 2 की चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही है और पहले कहा जा रहा था ऋतिक के साथ इसमें टाइगर नजर नहीं आएंगे और उनकी जगह वित्तु जामवाल होंगे, लेकिन टाइगर ने भी ये क्लियर किया कि वॉर 2 में वो जरूर होंगे। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद भी ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं वॉर 2 बनने जा रही है, लेकिन इसका शूट कब शुरू होगा बस इसी में सबकी निगाहें अटकी हुई है, क्योंकि कोविड का दौर फिर से चल पड़ा है दोस्तों और लग रहा है कि फिल्मों की शूटिंग दोबारा डिले होने वाली है। और वॉर 2 तो बननी है, लेकिन इस साल के एंड तक ही इस पर कुछ खबर सामने आ पाएगी। आपको कितना इंतजार हो रहा है वॉर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए। कैसा रहा वॉर फिल्म का रिव्यू? कैसे बनी हिट? कहानी के कमजोर होने के बाद भी क्या इन गुरु चेले की जोड़ी को फिर से देखना चाहते हैं फैंस? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। आज हम लेकर आए हैं फिल्म वॉर का रिव्यू। बहुत ही मजेदार होने वाले हैं ये रिव्यूज, तो जरा शब्दों पर गौर फरमाइएगा। फिल्म के ट्रेलर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का भरपूर एक्शन देखकर हमने भी देख डाली मूवी वॉर और इसके लिए दिन चुना बुधवार।
अगर आज तक आपने ये मूवी नहीं देखी है तो दुनिया में और भी बहुत से काम हैं, वो कर लीजिए। आपको बता दें कि फिल्म ने खालिद बने टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा कर दिया है। टाइगर में काफी पोटेंशियल है, एक्टिंग करने का नहीं बल्कि बॉलीवुड में आइटम बॉय बनने का। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग देखकर आप यही कहेंगे कि अब समय आ गया है कि टाइगर अब छोड़ ही दें। एक्टिंग नहीं बल्कि सांस लेना, ऐसा हम नहीं बल्कि लोगों की फिल्म पर रिव्यूज ने कहा। आगे और कुछ रिव्यूज की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि जब जब टाइगर श्रॉफ डायलॉग डिलीवरी करते हैं आप सीट से उठ खड़े होते हैं, ताली या सीटी बजाने के लिए नहीं बल्कि अपने आगे वाले शख्स को नीचे बिठाने के लिए, जो पहले ही टाइगर को भला बुरा कहने के लिए सीट से खड़ा हो चुका है। वॉर मूवी देखते हुए आप फिल्म में एकदम घुस जाएंगे। ये फिल्म आपको वॉर का रियल एक्सपीरियंस कराएगी। फिल्म देखते हुए आपके दिलो दिमाग में भी वॉर चली होगी कि मूवी को पूरी देखें या फिर बीच में ही छोड़ दें। फिल्म का म्यूजिक एकदम धांसू है, यही फिल्म की खूबी भी है, लेकिन मजाक से हटकर गाने वाकई दमदार थे। वानी कपूर आती हैं और चली जाती हैं। 3 घंटे की फिल्म में उनका 10 मिनट का रोल है। इन 10 मिनट में वो थोड़ी देर इमोशनल भी होती हैं। उन्हें इमोशनल होता देखकर आपको लगता है कि 10 मिनट भी ज्यादा ही दे दिए गए थे। अब बात ऋतिक की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस की जाए तो वो एकदम अच्छी है। हर बार स्क्रीन पर एंट्री के मामले में ऋतिक बेस्ट हैं। यहाँ तक कि हर मामले में ऋतिक ने टाइगर को पीछे छोड़ दिया है, चाहे बात ओवर एक्टिंग की ही क्यों ना हो। आखिर गुरु तो गुरु ही रहेगा और ऋतिक ने इसको साबित भी बहुत अच्छे से किया है। यह फिल्म एकदम देशभक्ति से भरी हुई है। फिल्म शुरू होने के बाद आप एक बार तो जोश से भर गए होंगे और आपको भी गूज़बम्स आ गए होंगे। वो तब जब फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजता है। फिल्म का क्लाइमैक्स इसकी सबसे बड़ी खास बात है। अंत तक जाते जाते आप खुश होते हैं कि फाइनली फिल्म खत्म हो रही है। तभी क्लाइमैक्स आता है और एंड में आपको पता चलता है कि मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और आपको सदमा लग जाता है। ये फिल्म किसी ट्रैवलर का यूट्यूब वीडियो लगती है। आप गाजियाबाद में बैठकर मोरक्को, इराक, सिडनी, पुर्तगाल से लेकर आर्कटिक तक घूम आते हैं। फिल्म में एक कमी रह गई है और अगर फिल्म की किसी एक सीन में समवेयर इन बलोचिस्तान लिख दिया जाए तो फिल्म पूरी तरीके से वेब सीरीज का मसाला है। अंत में बात करें फिल्म की अच्छी बातों की तो फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म 2 घंटे 40 मिनट में खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर रेटिंग की बात करें तो फिल्म को 2 स्टार मिलने चाहिए थे, लेकिन इस फिल्म को 4 स्टार मिले क्योंकि इसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ साथ में थे। इन दोनों की जोड़ी, इनके एक्शन को फिल्म में काफी सराहा गया। कहते हैं फिल्म ने स्टोरी और फैंस के रिएक्शन से बनती है और ये बात इस फिल्म ने सच कर दिखाई। बेशक इसमें कहानी थोड़ी कमजोर थी जिसकी कमी हमने ऊपर रिव्यूज में बताई, लेकिन फिर भी फिल्म ने काफी कमाई की थी, जिसकी पसंद को देखते हुए इसके आगे के पार्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। अब इसकी कहानी क्या होगी, गुरु चेले क्या रंग बिखेरेंगे, ये सब खबरें आखिर क्यों देखनी चाहिए लोगों को फिल्म वॉर 2? क्या इस बार आएगी कोई दमदार कहानी सामने? टाइगर और ऋतिक रोशन की देखी जा सकती है एक बार फिर से जुगलबंदी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म वॉर 2 के बारे में। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर 2 या सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। वॉर पार्ट 1 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कुछ वक्त तक इसको लेकर नेगेटिव व्यू पॉइंट बना था, लेकिन फिर फिल्म के गाने रिलीज होने और प्रमोशन शुरू होने के बाद इसको लेकर रुझान बनने शुरू हो गए। फिल्म रिलीज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी फैंस अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में थे कि इसे देखा जाए या नहीं, लेकिन फिर भी इसने काफ़ी अच्छी कमाई कर डाली थी। अब इसी का दूसरा पार्ट आ रहा है आप लोगों को फिर से दुविधा में फंसाने। तो ये इस दुविधा को दूर करने के लिए हम लाए हैं ऐसी 5 वजहें जिनके चलते आप इस फिल्म को देखना ज़रूर चाहेंगे। पहली वजह है खुद ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, बॉलीवुड के ऐसे 2 अभिनेता जो अपने एक्शन और दमदार डांस के लिए जाने जाते हैं, दोनों दूसरी बार उसी फिल्म के सीक्वल के साथ स्क्रीन पर एक साथ वापस आ रहे हैं। ये एक वजह है जो अपने आप में ही काफ़ी है।
लेकिन सिर्फ एक साथ पर्दे पर वापस आने तक ही ये बात सीमित नहीं है। बात ये है कि दोनों का फेस ऑफ दर्शकों को एक बार फिर से देखने को मिलेगा। दूसरी वजह ऋतिक रोशन का नेगेटिव रोल होगा। ये धूम 2 में नेगेटिव रोल प्ले करते नजर आए थे, उसके बाद वॉर फिल्म के पहले पार्ट में भी। अब फिर से ऋतिक रोशन को नेगेटिव रोल में आप लोग देख पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कई और किरदार भी निभाए थे और अब लंबे वक्त के बाद ये एक बार फिर से नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं। एक बार फिर से ऋतिक रोशन जबरदस्त एक्शन मोड में होंगे, पहले से भी ज़्यादा एक्शन, मज़ा, धोखा और कमाई भी। तीसरी वजह है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का प्यार। ये बात तो सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते रहे हैं। उन्होंने ऋतिक को हमेशा से ही अपना आइडल माना है और वह उनके साथ काम भी करना चाहते थे। जो इच्छा उनकी वॉर फिल्म में पूरी हो गई। आखिरकार उन्हें अपने आइडल के साथ काम करने का मौका दोबारा मिल रहा है। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि दोनों की केमिस्ट्री इस बार कैसी होगी। चौथी वजह, यदि आपने अपनी रूटीन लाइफ से कुछ निकल कर इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग करने की ठान ली है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एकदम सही चॉइस है। फिल्म का अभी आना बाकी है, लेकिन रुझानों से ये बात साफ है कि ज़बरदस्त स्टंट, एपिक लोकेशन और कमाल की शूटिंग टेक्निक के चलते ये फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाली है। पांचवी वजह है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का अपना अपना फैन बेस। दोनों ही कमाल के एक्शन और डांस हीरो है और इसलिए दोनों के फैंस अपने अपने एक्टर्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब जब दोनों की आर्मी रेडी है तो देखना ये होगा कि कौन ये वॉर जीत पाने में कामयाब रहता है। फिल्म में एक्शन है ये तो तय है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या ये फिल्म एक एक्शन मिस्ट्री फिल्म है। अगर ऐसा है तो इस फिल्म को देखने से पहले इसके कुछ राज तो हमारे चैनल पर ही खुल जाएंगे, तो उसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीग्राज स्टूडियोज़ के साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर। जिनके सब फैन हैं वो खुद किसके फैन हैं? ऋतिक को जिम जाने की सलाह किसने दी थी? जोधा अकबर बिग बैंग के दौरान ऋतिक को कौन सी बीमारी लगी? बॉलीग्राज स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कल की अधूरी वीडियो को पूरा करेंगे जिसमें हमने ऋतिक के कई ऐसे राज खोले जो शायद ही आपको पता हो। आज हम फिर से ऋतिक के कुछ अन्य राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आपको बता दें कि ऋतिक धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन थे। बचपन में अपने वार्डरोब में उन्होंने धर्मेंद्र का पोस्टर लगा रखा था और ब्रेन सर्जरी के बाद सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र से ही फोन पर बात की थी। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन लड़कियों में बेहद लोकप्रिय थे। आए दिन उनके चर्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं। एक बार तो वैलेंटाइन डे पर उन्हें 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे। वैसे तो सबको पता ही है कि ऋतिक की इंग्लिश काफी अच्छी है, लेकिन ऋतिक रोशन की इंग्लिश ही नहीं बल्कि हिंदी भी बहुत अच्छी है और घर के सारे सदस्यों से वे हिंदी में ही बात करते हैं। हेल्थ के मामले में ऋतिक हमेशा से ही काफी कमजोर है। ऋतिक रोशन समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे हैं। हकलाने की समस्या के अलावा 21 वर्ष की उम्र में ऋतिक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी के शब्द एस जैसी हो रही थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वे अभिनेता नहीं बन पाएंगे, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ऋतिक बीमारी से उभरे और एक बेमिसाल एक्टर के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा ऋतिक के सीधे हाथ में 2 अंगूठे हैं। आमतौर पर फिल्मों में वे अंगूठों को छिपा कर रखते हैं। वे अपने लिए इसे लकी मानते हैं। ऋतिक के 2 अंगूठों के कारण ही कोई मिल गया में जादू नामक एलियन के भी 2 अंगूठे दिखाए गए थे। आपको बता दें कि ऋतिक को फोटोग्राफी बेहद पसंद है। पर्सनल स्क्रैपबुक में वे रोजाना खींचे गए फोटो लगाते रहते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन कई सालों से मेकअप करते समय एक ही आईने का इस्तेमाल करते हैं। उनका मेकअप मैन बड़े जतन से आईने को हमेशा साथ रखता है। ये ऋतिक का लकी आईना है। क्या आपको पता है ऋतिक बहुत दुबले थे और सलमान खान के कहने पर उन्होंने जिम जाकर शरीर पर ध्यान दिया और आज ऋतिक 6 एब्स होने का ऑनर रखते हैं।
अब ऋतिक के वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक एक बार फिर वॉर 2 में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। अब वो ट्विस्ट एंड टर्न क्या होंगे ये हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो ये थे ऋतिक से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। बेशक हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे और देखते रहे बॉलीग्रेड स्टूडियोज। बंगाल से क्या रिश्ता है ऋतिक रोशन का? क्या एक नेता और एक स्टार अच्छे दोस्त हो सकते हैं? बंगाल की दीदी ने क्या अपील की है ऋतिक रोशन से? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के जुड़े कुछ उन नामों की जो तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन उनके रिश्ते कलकत्ता के रसगुल्ला की तरह मीठे हैं। आप सोच रहे होंगे वॉर 2 का रसगुल्ला से क्या रिश्ता? तो आपको बता दें, वॉर 2 का हर उस चीज से रिश्ता है जिससे ऋतिक का रिश्ता। जी हाँ, ऋतिक जितने सरल और सादे हैं उनसे तो कोई भी आसानी से रिश्ता कायम कर सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ बंगाल की दीदी ममता बनर्जी के साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हो रहे हैं। 2 मई को नतीजे का ऐलान के साथ साफ हो गया कि ममता बनर्जी तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इसमें अलग ममता बनर्जी के चाहने वालों की लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इनमें शाहरुख खान, संजय दत्त के अलावा ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है। ऋतिक रोशन ममता बनर्जी के लिए अपने प्यार और सम्मान का खुलकर इजहार भी कर चुके हैं। दरअसल ऋतिक आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने कोलकाता पहुंचे थे। कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी शामिल हुई। ममता और ऋतिक ने एक साथ मीडिया से बात भी की। तब ऋतिक रोशन ने कहा था कि जब भी मैं ममता दीदी के मुस्कुराते चेहरे को देखता हूं तो वह प्रेम से भरा ही होता है। ये मैं ही जानता हूं कि मैं ममता बनर्जी से कितना प्यार करता हूं। ऋतिक ने बताया था कि मैंने अपनी लाइफ का पहला लाइव परफॉर्मेंस भी कोलकाता में ही दिया था और उस कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी मौजूद थी और उस कार्यक्रम में वो पूरे टाइम मेरी ओर मुस्कुराते हुए देख रही थी। तब ममता बनर्जी ने ऋतिक से आग्रह किया था कि आप लोग कोलकाता में भी फिल्मों की शूटिंग किया करें। इस पर ऋतिक ने उनसे कहा था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। बता दें कि ममता बनर्जी और ऋतिक रोशन बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। ममता बनर्जी उन्हें जन्मदिन पर बधाई देना भी कभी नहीं भूलती। इनके ममता बनर्जी के काफी अच्छे संबंध हैं। इनके अलावा शाहरुख खान ने तो एक बार सबके ही सामने ममता बनर्जी के पैर भी छू लिए थे। ये पूरा वाकया बहुत पुराना है। शाहरुख समेत बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने कोलकाता भी पहुंची थी। इनमें अमिताभ बच्चन और कमल हासन भी शामिल थे। कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी पहुंची। प्रोग्राम खत्म होने के बाद शाहरुख को सीधे एयरपोर्ट जाना था। ममता बनर्जी ने उन्हें अपने सेंट्रो कार में बिठाया और खुद एयरपोर्ट तक छोड़ने गई। आपको क्या लगता है, ये रिश्ते सिर्फ एक पावर को बनाए रखने तक हैं या वाकई मधुर रिश्ते हैं? आप हमें अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ आखिर क्या करना चाहिए फिल्म मेकर्स को वॉर 2 फिल्म को मजेदार बनाने के लिए? टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन का कैसा एंगल दिखाना चाहिए इस फिल्म में? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक वॉर या युद्ध में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्लानिंग। उसी प्लानिंग को दिखाया जा सकता है वॉर 2 में। प्लानिंग दिखाने से ये दर्शकों को काफी मजेदार और शानदार लगेगी। लड़ाई झगड़ा तो सभी एक्शन फिल्मों में दर्शक देखते ही रहते हैं, मगर उस लड़ाई की प्लानिंग दर्शकों को देखने को मिले तो ये उनके लिए एक नया अनुभव होगा। इसलिए ये जरूर होना चाहिए इस फिल्म में। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की अपनी ही एक फैन फॉलोइंग है और लोग उन्हें एक साथ देखना काफी पसंद करते हैं। इसीलिए अगर फिल्म में ज्यादातर सीन्स उनके साथ में हो तो फिल्म देखने में दर्शकों को ज्यादा अपीलिंग लगेगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइटिंग सीन्स में ही उन दोनों को साथ दिखाया जाए। उन्हें कुछ डिस्कशन, प्लानिंग या थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए भी दिखाना चाहिए। इससे भी दर्शकों को अच्छा लगेगा। टाइगर और ऋतिक दोनों ही डांस में बेहद अच्छे हैं और इसीलिए फिल्म में अगर दोनों का एक डांस डाल दिया जाए तो फिल्म के हिट होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। वॉर में वानी कपूर भी थी, मगर उनकी भूमिका काफी कम थी और सही तरह से वो रोमांस करती हुई भी नहीं नजर आई।
अगर इस फिल्म में टाइगर या ऋतिक का कम से कम अगर किसी एक का भी रोमांटिक एंगल दिखा दिया जाए तो फिल्म देखने में दर्शकों को ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारी इंडियन ऑडियंस प्यार, इश्क, मोहब्बत को काफी पसंद करती है। वॉर 2 में ज्यादा एक्शन सीन्स ना दिखाकर इसे थोड़ा मजेदार बनाने में फोकस किया जाए तो ये सबका दिल एक बार फिर से जीत लेगी। फिल्म में एक सस्पेंस होना चाहिए जो कि सबको अच्छा लगे और सब उस सस्पेंस को पसंद भी करें, बजाय इसके कि हर एक सीन में कोई सस्पेंस हो और कोई ट्विस्ट और टर्न हो। फिल्म में एक सस्पेंस होने से दर्शकों को देखने में वो अच्छी लगती है, लेकिन जब अगर हर एक सीन में ट्विस्ट और टर्न्स होने लग जाएं तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं आता है, और आता भी है तो दर्शक उस फिल्म में दिलचस्पी खो देते हैं। फिल्म में अगर कोई इमोशनल सीन्स भी डाल दिए जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन ऑडियंस सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन से ही कनेक्ट करती है, और अगर एक बार दर्शक एक फिल्म से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो फिल्म तो हिट होनी ही है। ऐसा ही कुछ हुआ था फिल्म कबीर सिंह, बाहुबली और बधाई हो के साथ भी। तो क्या आपको लगता है कि अगर वॉर 2 में एक्शन को कम दिखाया जाए तो ये दर्शकों को ज़्यादा पसंद आ सकती है? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम आज की ये वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हमारी आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं संस्कृति जलान। बहुत बहुत शुक्रिया आप। किसके संग नजर आएंगे ऋतिक अपनी अगली फिल्म में? क्या आने वाली फिल्म वॉर 2 में हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? कौन सा नया किरदार नजर आएगा आने वाली फिल्म वॉर 2 में? नमस्कार, बॉलीग्राज स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। जब दो हीरो का धमाल एक पर्दे पर देखने को मिलता है तब हमें कई दमदार जोड़ियों की याद आती है, चाहे वो एवरग्रीन जोड़ी शोले की हो या दोस्ताना की। वैसे ही 2019 में आई फिल्म वॉर में हमें ऐसे ही दो दमदार कलाकारों की जोड़ी का जलवा देखने को मिला, द यंग डैशिंग ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ। जहां इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने 150 करोड़ के बजट में बनाई थी, वहीं इस फिल्म ने 508.3 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर उस साल की दमदार हिट फिल्म बनी। लोगों ने जहां इस फिल्म के गाने जय जय शिव शंकर और एक्शन को काफी पसंद किया था, वहीं फिल्म की स्टोरी लाइन थोड़ी फीकी पड़ती दिखी। मूवी के एंड को देखते हुए साफ लग रहा था कि जल्द ही इस फिल्म का सीक्वल देखने को मिलेगा, और हाल ही में डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने एक अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि वो जल्द ही वॉर 2 के साथ हाजिर होंगे, जहां आपको इस फिल्म में भी वॉर की दमदार जोड़ी का बेसब्री से इंतजार होगा। तो आपकी एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। जहां आने वाली फिल्म में ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे, वहीं फिल्म में प्रभास और विद्युत जामवाल में से किसी एक को देखा जा सकता है। और बात टाइगर के कमबैक की करें तो डायरेक्टर ने अभी कुछ क्लियर कहा नहीं है फिल्म की कास्ट को लेकर, पर खबर आई है कि वॉर 2 में टाइगर की वापसी हो सकती है। वहीं जल्द ही सुपर 30 हीरो ऋतिक रोशन अपनी फिल्म क्रिश के सीक्वल यानी क्रिश 4 के साथ 2022 में नजर आ सकते हैं। वहीं आने वाले साल में ऋतिक रोशन एक नहीं बल्कि दो फिल्मों में नजर आएंगे। जी हां, क्रिश 4 के अलावा अपनी अगली फिल्म फाइटर में मस्तानी दीपिका पादुकोण के संग नजर आएंगे ऋतिक। तो देखते हैं आने वाले साल में और क्या क्या नया कुछ देखने को मिलता है हमें इन फिल्मों में। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वॉर 2 में किस हीरोइन को देखने की इच्छा है। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें बॉलीग्राज। क्या वॉर के सीक्वल में टाइगर को देखा जा सकता है? क्यों वॉर फिल्म के मामले में ज्यादा चल नहीं पाई? कौन है टाइगर श्रॉफ की लाइफ का गुरु? नमस्कार, बॉलीग्राज स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। बॉलीवुड में डॉन, क्रिस, जंजीर, बेबी, सिंघम जैसी कई जबरदस्त एक्शन फिल्में आई। वहीं 2019 में वॉर मूवी ने भी वही एक्शन फिल्मों के बीच अपना सिक्का चला दिया, और अब वॉर फिल्म का नाम भी जबरदस्त एक्शन फिल्मों में लिया जाता है।
जहां हाथ में चुंबक पहन के पास पड़ी कुर्सी को अपनी ओर खींचते हैं। सारे दर्शक चिल्लाते हैं धूम 2। लेकिन इस फिल्म में धूम फ्रेंचाइजी के ये नॉस्टैल्जिया यानी खत्म नहीं होती है। कार चेज, बाइक चेज, डांस सीक्वेंस, फाइट सीन्स और यशराज का बैनर मानो जैसे धूम फ्रेंचाइजी की ही कोई मूवी हो। वहीं फिल्म की असल कहानी की बात करें तो वॉर मूवी 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन इस फिल्म वॉर को रिलीज किया गया था, जिसमें आपको कबीर और खालिद यानी गुरु और चेले की कहानी देखने को मिलती है। और आपको बता दें असल जिंदगी में भी ये ऑन स्क्रीन गुरु चेले ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही हैं। जी हाँ, हीरोपंती के हीरो टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं। इस कहानी में आगे गुरु जब करप्ट हो जाता है तो चेले को टास्क दिया जाता है कि जाओ उसे रोको। फिल्म का ट्रेलर देखते ही समझ आ जाता है कि कहानी में कोई मजेदार बात नहीं होगी। बाकी की कुछ फ्लॉप मूवी का मैशअप है, जैसे कोहराम अय्यारी जैसी। इसके बाद जो आगे की स्टोरी है फिल्म की, मानो जैसे राइटर को लिखते समय सरप्राइजिंग या शॉकिंग लगा हो, पर अफसोस दर्शकों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। फिल्म में गुरु ऋतिक रोशन और चेले टाइगर श्रॉफ हैं, जहां चेले को गुरु को रोकने का एक टास्क दिया जाता है आशुतोष राणा द्वारा, जिन्होंने इस फिल्म में कर्नल लूथरा का किरदार निभाया है। फिल्म का क्लाइमैक्स द डार्क नाइट जैसा लगता है, जहां टाइगर श्रॉफ का किरदार हार्वे डेंट और ऋतिक रोशन का बैटमैन के किरदार की याद दिला देता है। वहीं ये फिल्म जिस तरह से एंड होती है उससे ये साफ पता चलता है कि फिल्म का सेकंड सीक्वल भी बनेगा। और लीजिए, वॉर 2 सच में आने वाली है 2023 तक। जी हाँ, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का कहना है कि वो इस फिल्म पे काम कर रहे हैं और जल्द ही इस फिल्म को लेकर दर्शकों के सामने हाजिर होंगे। खबर आई है कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को वापस से देखा जा सकता है, तो देखना होगा कि क्या फिर से ये दो जोड़ी इस बार भी धमाल मचाती है अपने एक्शन से, या किसी तीसरे का तड़का इस फिल्म को और भी जबरदस्त बनाता है। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वॉर फिल्म कैसी लगी थी। और इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो। कौन होगा वॉर 2 का विलन? कब देखने को मिल सकती है आपको एक्शन मूवी वॉर 2? क्या वॉर 2 अपने पहले पार्ट यानी वॉर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। 2019 में आई वॉर, जिसने कई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े और कई नए रिकॉर्ड्स बनाए। अब इस दमदार एक्शन फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है वॉर 2, जहां वॉर फिल्म को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद और प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने अपने यशराज बैनर के अंडर। वॉर 2 की स्क्रिप्ट की बात करें तो आनंद का कहना है कि अभी वो इस पे काम कर रहे हैं। जी हां, आने वाली फिल्म वॉर 2 में नजर आ सकते हैं डांसिंग किंग ऋतिक रोशन संग बाहुबली प्रभास। उड़ती उड़ती खबर आई है कि जहां वॉर में टाइगर श्रॉफ के विलन का अंत हो जाता है, वहीं इस आने वाली फिल्म में अब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद को चाहिए कोई धांसू विलन, और ऐसे में प्रभास से बेहतर चॉइस तो कोई हो ही नहीं सकती। अब देखना होगा कि क्या ये बात सच है या नहीं, और अगर नहीं तो कौन होगा आने वाली इस एक्शन मूवी वॉर 2 का विलन, और क्या होगा प्रभास का किरदार फिर इस फिल्म में। वहीं सस्पेंस में एक और हीरो की एंट्री भी उड़ती उड़ती आई है। अब वो हीरो हैं या विलन, ये देखना तो बनता है। जी हाँ, कमांडो 3 के एक्शन हीरो विद्युत जामवाल भी आपको इस फिल्म में नजर आ सकते हैं। अब इन दिनों में से कौन बाजी मारता है, प्रभास या विद्युत, ये देखना काफी टक्कर का होगा। वहीं जहां वॉर में वानी कपूर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में इस फिल्म के सीक्वल में कौन सी एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं आनंद? अगर प्रभास ये फिल्म साइन करते हैं तो इस साल उनके पास बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में होंगी, तो इस साल प्रभास कई बड़े धमाके करते नजर आने वाले हैं। वहीं प्रभास की आने वाली फिल्मों की बात करें तो
उनकी अगली फिल्म राधे श्याम है, जहां पूजा हेगड़े उनके साथ नजर आएंगी। वहीं टाइगर श्रॉफ भी जल्द बागी 4 में नजर आने वाले हैं। और वहीं सुनने में आ रहा है कि टाइगर श्रॉफ ने अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंती के सीक्वल हीरोपंती 2 के लिए मना कर दिया है। इसके साथ ही विक्रम बैल की गणपत फिल्म में एक बार दोबारा से हीरोपंती की को स्टार कीर्ति सेनन नजर आएंगी टाइगर श्रॉफ के साथ। वहीं वॉर 2 में हमें 2013 में देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि प्रभास विलन के रूप में मजेदार लगेंगे या नहीं। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कौन से कलाकार की काफ़ी तारीफ करते नजर आ रहे हैं ऋतिक रोशन आजकल? क्या फिल्म की स्टोरी पर काम खत्म हो चुका है? कौन होगी वॉर 2 की हीरोइन? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ ज़बरदस्त बातें। 2019 में आई एक्शन फिल्म वॉर के बाद अब इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कर दिया है इस फिल्म के सीक्वल का आगाज। जी हाँ, वॉर 2 मूवी हमें देखने को मिल सकती है। जहां वॉर फिल्म में टाइगर और वानी कपूर का एंड हो गया था, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि आने वाली फिल्म वॉर 2 में नई हीरोइन की एंट्री हो सकती है। वहीं इस फिल्म में ऋतिक रोशन का होना तो फिक्स है। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की बात करें तो इंडियन फिल्म राइटर और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अपने करियर की शुरुआत एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे की थी 2001 में आई फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से। उसके बाद 2004 में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की फिल्म हम तुम की कहानी लिखी। वहीं रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सलाम नमस्ते के साथ सिद्धार्थ आनंद ने एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया। उसके बाद कई लगातार फिल्में जैसे 2007 में आई तारारंपम, बचना है हसीनो, अनजाना अनजानी। पर 2014 में आई फिल्म बैंग बैंग के साथ सिद्धार्थ आनंद को डायरेक्शन की दुनिया में पहचान मिली। वहीं बैंग बैंग और 2019 में आई एक्शन फिल्म वॉर, जो कि उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी इंडिया की, और जिसका नतीजा हुआ कि सिद्धार्थ आनंद को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। वहीं वापस से 2021 में वॉर के सीक्वल वॉर 2 को बनाने की खबर आ गई है, पर अभी सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ अंदर ही अंदर फिल्म की कास्टिंग डिसाइड की जा रही है। ऐसे ऋतिक रोशन और विद्युत जामवाल की एक वीडियो को लोग काफ़ी देख रहे हैं, जहां ऋतिक विद्युत के एक्शन और बॉडी की तारीफ करते हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि क्या ये कोई आने वाली फिल्म की कास्ट को लेकर पीआर स्ट्रैटेजी तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म में प्रभास को भी देखा जा सकता है। अब इस सस्पेंस में कि कौन है दोनों से जो इस फिल्म में दिखेगा, या दोनों ही कलाकार शायद ऋतिक संग इस फिल्म में दिखे। दूसरी तरफ अब आने वाली फिल्म वॉर 2 में कौन सा नया ट्विस्ट, नई कास्ट और इस फिल्म से कौन से रिकॉर्ड कायम करते हैं डायरेक्टर साहब, ये देखना बनता है। तब तक के लिए हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप टाइगर को वापस से वॉर 2 में देखना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियो। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो गोली चला देना। सोचना मत, मैं नहीं सोचूंगा। क्यों लोगों को वॉर फिल्म का ट्रेलर नहीं लगा था मजेदार? क्या आने वाली फिल्म वॉर 2 में पहले से ज्यादा एक्शन और मिस्ट्री देखने को मिलेगी? कौन होगा इस फिल्म का लीड हीरो? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें।
ऋतिक रोशन की जल्द फिल्म आने वाली है वॉर 2, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। फिल्म के लिए अभी डायरेक्टर और मेन लीड हीरो यानी ऋतिक के अलावा फिल्म की अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जहां फिल्म के पहले सीक्वल की बात करें तो जब वॉर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। इसके पीछे की नाराजगी का कारण थी फिल्म के बहुत सारे एक्शन सीन्स। दरअसल पूरे ट्रेलर में बस एक्शन सीन्स की भरमार देखने को मिला था। स्टोरी का हिंट, क्लू क्या है, कहानी, ऐसा कुछ आइडिया ट्रेलर को देख के नहीं पता चल रहा था। पर जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतरी तो मानो जैसे ट्रेलर से अलग एक्शन से भरपूर सस्पेंस भरी फिल्म ने धुआंधार कलेक्शन किया। वॉर फिल्म बेहद देखने लायक फिल्म रही, सो आई एम श्योर आप सबकी टिकट वेस्ट नहीं गई होगी। वॉर फिल्म में जहां एक्शन के अलावा सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री भी थी, जिसे लोगों ने ट्रेलर के दौरान मिस कर दिया था। इस फिल्म की स्टोरी आपको आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। अब आने वाली वॉर 2 में भी क्या हमें ऐसे ही एक्शन और सस्पेंस दोनों देखने को मिलेगा? जहां इस फिल्म में कई दमदार हीरो को कास्ट करने की बात हो रही है, जिसमें जबरदस्त हीरो प्रभास और विद्युत जामवाल का नाम सामने आ रहा है और साथ ही वॉर के दूसरे हीरो टाइगर श्रॉफ की वापसी भी देखी जा सकती है इस फिल्म के सीक्वल में। तो ऐसे में आने वाली फिल्म वॉर 2 में पहले से ज्यादा दमदार एक्शन और स्टोरी लाइन जबरदस्त देखने को मिल सकती है। वॉर 2 की फिल्म की स्टोरी का अंदाजा लगाएं तो वॉर 2 में हमें वॉर फिल्म के एंडिंग क्लाइमैक्स से आगे की कहानी और टाइगर श्रॉफ की वापसी से कोई नई मिस्ट्री जरूर देखने को मिल सकती है। वहीं टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 का पोस्टर लॉन्च हो गया है, जहां टाइगर अपने फुल एक्शन लुक में हर बार की तरह काफी हिट एंड हॉट नजर आ रहे हैं। अब ये आने वाली फिल्म में कैसा लुक होगा, कलाकारों का क्या स्टोरी होगी, एग्जैक्टली वो हमें जल्द पता लगने वाला है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस दमदार हीरो को इस फिल्म में ऋतिक के अपोजिट देखना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें। हिस्सा होंगे ऋतिक रोशन। क्या वॉर 2 में भी हमें एक्शन ज्यादा और स्टोरी फीकी देखने को मिलने वाली है? क्या इस फिल्म की स्टार कास्ट कंफर्म हो गई है? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ मजेदार बातें। वॉर नाम सुनते ही मानो जैसे कहीं धुआंधार लड़ाई का कोई सीन चल रहा हो, और जब ये वॉर बॉलीवुड की हो तो एक्शन से भरा एक्स्ट्रा मसाला और फाइट तो देखना लाजमी है। जी हाँ, वैसे ही 2019 में आई वॉर के बाद जल्द ही वॉर 2 हमारे बीच आने वाली है, जहां वॉर में टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वानी कपूर और आशुतोष राणा नजर आए थे। वहीं वॉर 2 में अभी तक ऋतिक रोशन के अलावा किसी दूसरे कलाकार का नाम साफ साफ सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि आने वाली वॉर 2 में कौन सी हीरोइन को कास्ट किया जाता है। जैसा कि ये आने वाली फिल्म एक एक्शन फिल्म होने वाली है, तो ऐसे में चांसेस हैं कि दिशा पटानी या जैकलीन को इस फिल्म में देखा जा सकता है। वहीं ऋतिक के एक्शन फिल्मों की बात करें तो कोई मिल गया कि सीक्वल क्रिश फिल्म में एक्शन तो जबरदस्त देखने को मिला, लेकिन फिल्म में कोई मिल गया की तरह फन एलिमेंट की कमी नजर आई, जो कि फिल्म में होनी जरूरी थी। जहां ये फिल्म कोई मिल गया का सीक्वल था और फिल्म में जादू का कोई जिक्र तक नहीं, तो इससे फैंस थोड़े नाराज दिखे। वहीं फिल्म आई ऋतिक की एक और एक्शन फिल्म क्रिश 3, इसमें भी अलग कहानी के साथ एक्शन तो देखने को मिला, जिसमें ऋतिक ने हीरो और विलन दोनों की ही किरदार किए थे। पर इस फिल्म में एक्शन तो दिखा, पर इस सीक्वल में भी फन और जबरदस्त स्टोरी लाइन की कमी महसूस हुई। जहां 2013 में आई क्रिश 3 ने 374 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर काफी अच्छी कमाई की, वहीं क्रिटिक्स और ऑडियंस को ये फिल्म नॉर्मल रेटिंग की लगी। वहीं क्रिश फिल्म ने 2006 में इस फिल्म से 126 करोड़ तक की कमाई की थी। अब फिर से ऋतिक रोशन हमें वॉर 2 के अलावा क्रिश के अगले सीक्वल यानी क्रिश 4 में जल्द नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि वॉर फिल्म में जहां एक्शन तो जबरदस्त दिखा, पर स्टोरी लाइन की कमी फिल्म में साफ साफ झलक रही थी।
वहीं अब आने वाली वॉर 2 में जहां बताया जा रहा है कि फिल्म वॉर के मुकाबले और 10 गुना एक्शन देखने को मिलने वाला है, ऐसे में इस बार राइटर स्टोरी लाइन को सही रखे। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ऋतिक और टाइगर में से किसका एक्शन जबरदस्त लगा था वॉर फिल्म में। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियो। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो गोली चला देना। सोचना मत। मैं नहीं सोचूंगा। कौन होगा आने वाली वॉर 2 में विलन? कौन से दो दमदार एक्शन हीरो देखने को मिल सकते हैं हमें वॉर 2 में? क्या वॉर 2 में कमबैक करेंगे टाइगर श्रॉफ? नमस्कार, बॉलीग्रैड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। जल्द आने वाली एक्शन फिल्म वॉर 2 जो 2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल होने जा रही है। ऐसे में जहां वॉर में हमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वानी कपूर नजर आए थे, वहीं आने वाली इस फिल्म के सीक्वल में क्या होगा, आइए जानते हैं। दरअसल जहां इस फिल्म की आने की अनाउंसमेंट हुई है, वहीं बताया जा रहा है कि आने वाली फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं टाइगर को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। जैसा कि हमें पता है कि वॉर फिल्म में टाइगर और वानी कपूर का खात्मा हो जाता है, वहीं वापस से दोनों का फिल्म में दिखना मुश्किल लग रहा है। पर उड़ती उड़ती खबर आई है कि वॉर 2 में टाइगर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात आने वाली फिल्म वॉर 2 में नए चेहरों की करें तो बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सुपर डुपर हिट फिल्म बाहुबली प्रभास और मार्शल आर्टिस्ट फिट एंड डैशिंग कमांडो के हीरो विद्युत जामवाल दिखाई दे सकते हैं। जहां बताया जा रहा है कि ये दोनों कलाकार में से कोई एक हमें आने वाली फिल्म में विलन के किरदार में देखने को मिलेगा। तो बात प्रभास की करें तो प्रभास एक्शन और एक्टिंग में तो माहिर है ही, साथ ही साथ 2017 में आई बाहुबली से फेमस हुए प्रभास आने वाली कई और फिल्मों का हिस्सा होने वाले हैं। जल्द ही उनकी राधे श्याम हमें दिवाली के समय देखने को मिलने वाली है। वहीं बात एक्शन हीरो विद्युत जामवाल की करें तो जल्द विद्युत सनक फिल्म में हमें नजर आएंगे। वहीं विद्युत जामवाल जिन्होंने फोर्स फिल्म से एक विलन के किरदार से बॉलीवुड में डेब्यू किया, उसके बाद उनको कई फिल्मों में एज अ हीरो देखा गया, जिनमें कमांडो फिल्म और उसके सीक्वल्स कमांडो 2 और कमांडो 3 में दमदार एक्टिंग और एक्शन में देखा गया था। वहीं बॉलीवुड में ही नहीं, कई टॉलीवुड फिल्मों में विलन का किरदार करते देखे गए हैं विद्युत जामवाल। तो ऐसे में अगर दोनों ही हीरो को देखा जाए तो विद्युत जामवाल के फिल्म में विलन होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। पर अब हमारे इस अनुमान में कितनी सच्चाई है, कितने अजम्पशंस, ये तो हमें जल्द पता लग जाएगा। पर क्या ऋतिक संग फिर से टाइगर हमें इस फिल्म में दिखने को मिलेंगे, ये देखना काफी मजेदार होगा। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, आने वाली वॉर 2 में टाइगर की वापसी हो सकती है या नहीं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें What the hell is going on, Colonel Luthra? Kabir is gone rogue, ma'am. Kabir is our best. इससे पहले वो कुछ और करे, kill him. कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। कौन सी और फिल्मों पे कर रहे हैं काम वॉर 2 के डायरेक्टर? कौन सी दमदार एक्शन फिल्म का हिस्सा होंगे ऋतिक रोशन?
क्या आने वाली रैम्बो फिल्म से हटा दिया गया है टाइगर को? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर 2 मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। वॉर के बाद अब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जल्द इस फिल्म के सीक्वल वॉर 2 के साथ हम सभी के सामने हाजिर होने वाले हैं। वहीं जहां इस फिल्म में भी हमें ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ आनंद की एक और फिल्म का हिस्सा होंगे ऋतिक रोशन। जी हाँ, एक नहीं तीसरी बार ऋतिक नजर आएंगे सिद्धार्थ आनंद की आ रही फिल्म फाइटर में, जो रिलीज हो रही है 30 सितंबर 2022 को, जहां ऋतिक पहली बार दीपिका पादुकोण संग नजर आएंगे। आपको बता दें, साल में आई बैंग बैंग और फिर 2019 में वॉर, दोनों ही फिल्में सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट की गई थी। वहीं ऋतिक के अलावा सिद्धार्थ जल्द बॉलीवुड के किंग या यूं कहें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के संग एक फिल्म बना रहे हैं, जिसमें पहली बार शाहरुख के अपोजिट विलन का किरदार में नजर आएंगे डैशिंग जॉन अब्राहम। और ये फिल्म कोई और नहीं, पठान है, जिसमें शाहरुख एक जासूस और जॉन एक खलनायक की भूमिका में दिखेंगे। आपको बता दें, ये फिल्म एक एक्शन फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में पहली बार बुर्ज खलीफा पर जबरदस्त एक्शन दिखाए जाएंगे। वहीं फाइटर के अलावा पठान में भी दीपिका पादुकोण का जलवा छाया रहेगा। आखिर पर सबसे दमदार, जी हाँ, सिद्धार्थ आनंद की वॉर के बाद जहां खबर आ रही है कि वॉर 2 में भी शायद टाइगर की वापसी देखी जा सकती है, ऐसे में आपको बता दें सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में बन रही एक और फिल्म रैम्बो का हिस्सा होंगे टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, पहले खबर आ रही थी कि बाहुबली स्टार प्रभास ने फिल्म में टाइगर श्रॉफ की जगह ले ली है। जहां इस फिल्म का अनाउंसमेंट 3 साल पहले ही कर दिया गया था, वहीं इसके बाद फिल्म जैसे कहीं गायब सी हो गई थी ना कुछ। और ऐसे में टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 में कहीं बिजी हो गए, जिसके चलते निर्देशक और मेकर्स ने फिल्म में प्रभास को लेने का फैसला किया। इस न्यूज पर टाइगर ने साफ साफ ना कर दी है। तो ये तो क्लियर है कि आने वाली रैम्बो में हमें जबरदस्त एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ ही देखने को मिलने वाले हैं। रैम्बो फिल्म 1982 के एक्शन फर्स्ट ब्लड का रीमेक होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि इन तमाम एक्शन फिल्मों के बीच डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद वॉर 2 में क्या नया धमाल दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सिद्धार्थ आनंद की कौन सी फिल्म का है इंतजार, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देख कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। क्या आने वाली वॉर 2 में भी टाइगर और ऋतिक की जुगलबंदी देखने को मिलेगी? कौन सी अगली फिल्म में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ? कौन से गाने से बने थे ऋतिक डांस के बादशाह? 2019 में आई एक्शन फिल्म वॉर की बात आती है तो बस 2 ही चीजों की बात होती है, दोनों दमदार कलाकारों का एक्शन और उनके दमदार डांस। जहां वॉर फिल्म की रिलीजिंग में हमें हिंट मिला है कि इस फिल्म का सीक्वल भी जल्द हमें देखने को मिलेगा, वहीं सुनने में आ रहा है कि आने वाली फिल्म वॉर 2, जो कि वॉर का सीक्वल होने जा रही है, वहीं इस फिल्म के कास्ट को लेकर काफी बातें चल रही हैं कि आने वाली सीक्वल में क्या टाइगर श्रॉफ वापस से हमें देखने को मिलेंगे। क्या फिल्म में इस बार ऋतिक संग बाहुबली, प्रभास या कमांडो 3 के एक्टर विद्युत जामवाल में से कोई देखने को मिलेगा? अब क्या है, कौन है, ये जल्द पता चलने वाला है। वहीं फिल्म वॉर की बात करें तो जहां इस फिल्म में भरपूर एक्शन के अलावा हमें जबरदस्त डांस भी देखने को मिला, जिसके दीवाने सब हो गए। अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है के गाने एक पल का जीना से फेमस बॉलीवुड डांसर ऋतिक रोशन ने साल 2000 के बाद कई दमदार हिट डांस दिए, जैसे दिल ने दिल को पुकारा, आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्रेजी 4 जैसे गानों के बाद 2019 में आई वॉर में जय जय शिव शंकर सॉन्ग पर अपना एक और दमदार जलवा
हुआ दिखाते नजर आए ऋतिक। जहां हम ऋतिक को 20 सालों से धुआंधार परफॉर्मेंस करते दिखे वॉर फिल्म में, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में बराबर की टक्कर देखे टाइगर श्रॉफ अपने ही आइडल ऋतिक रोशन को। फिल्म में इन दिनों की जुगलबंदी देख सब हैरान हो गए, तभी तो फिल्म के गाने जय जय शिव शंकर में दोनों के डांस को काफी पसंद किया गया। अब देखना होगा कि क्या आने वाली वॉर 2 में भी क्या वापस से दोनों की जुगलबंदी देखने को मिलती है हमें, या इस बार भी कुछ और नया लेकर आएंगे सिद्धार्थ आनंद अपने दर्शकों के लिए। जहां इस फिल्म में अभी टाइगर के रोल और उनकी मौजूदगी पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, ऐसे में टाइगर के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जल्द ही टाइगर बागी 4 हीरोपंती 2 में नजर आने वाले हैं, जहां आपको एक्शन के साथ साथ जबरदस्त डांस भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई फिल्म में अगर टाइगर जैसे दमदार डांसर हो और डायरेक्टर को कोई डांस नंबर ना रखे, ऐसा भला हो सकता है क्या? तो देखते हैं आने वाली वॉर 2 में कुछ नया धमाका दिखाते हैं या नहीं। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ऋतिक और टाइगर में से किसका डांस ज्यादा जबरदस्त लगा था वॉर फिल्म में। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। क्या था पहले वॉर फिल्म का टाइटल, क्या है आखिर में टाइगर का असली नाम, कौन सी टाइगर श्रॉफ की फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते थे आमिर खान। 2019 में आई फिल्म वॉर का जल्द बनने वाला है सीक्वल यानी वॉर 2। वहीं जहां अभी बस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट ही की गई है, वहीं अभी ये फिल्म फिक्स नहीं की गई है कि आने वाली फिल्म का नाम वॉर 2 ही होगा या कुछ और। 2019 में आई वॉर फिल्म का नाम पहले फाइटर रखा था। वहीं हैरानी की बात है कि वॉर 2 के बाद साथ सिद्धार्थ आनंद की अपनी एक और फिल्म जिसका टाइटल भी फाइटर है, वो जल्द लेकर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर के समय इस फिल्म का नाम फाइटर से बदलकर वॉर रख दिया गया। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आने वाली फिल्म वॉर 2 का आगे भी यही नाम रहे। बात वॉर के फिल्म के हीरो या आने वाली वॉर 2 के भी हीरो हो सकते हैं टाइगर श्रॉफ। वहीं टाइगर श्रॉफ की बात करें तो टाइगर ने अपनी डेब्यू फिल्म से ही सबका दिल जीत लिया था और उनको अब तक अपनी डेब्यू फिल्म के लिए 4 अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें आईफा का मेल डेब्यू अवार्ड भी शामिल है। बता दें टाइगर श्रॉफ ने साल 2020 से एक सिंगर के रूप में डेब्यू किया है। उनका पहला गाना अनबिलीवेबल है, जिसे टाइगर ने काफी बेहतरीन तरीके से पेश किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि टाइगर श्रॉफ का ये नाम उनका असली नाम नहीं है। जी हाँ, दरअसल टाइगर का रियल नेम जय हेमंत श्रॉफ है। वही फिल्म इंडस्ट्री में टाइगर को आने वाले हैं साजिद नाडियावाला। जी हाँ, आपने एक इंटरव्यू में साजिद ने कहा था कि टाइगर पहला हीरो है जिसे मैं अपनी फिल्म में लॉन्च कर रहा हूँ। हमेशा से ही फिट और अपनी बॉडी के लिए फेमस टाइगर श्रॉफ ने धूम 3 फिल्म के लिए आमिर खान की बॉडी बनवाने में हेल्प की थी। वहीं आमिर खान टाइगर की डेब्यू फिल्म हीरोपंती को प्रोड्यूस करना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन टाइगर की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर आमिर खान द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अब ऐसे बेहतरीन कलाकार का क्या हमें वापस से आने वाली फिल्म वॉर 2 में नजर आता है या नहीं, देखने को बनता है। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वॉर फिल्म के लिए फाइटर नाम ज्यादा पसंद आया कि वॉर, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और क्या कहा वानी ने उनके एक्ट्रेस बनने के सफर के बारे में। वानी के अनुसार क्या देखना चाहते हैं आजकल पर्दे पर लोग। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी आज की होस्ट और दोस्त श्रुति और लाई हूं वानी कपूर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। वानी ने कहा, एक मॉडल के तौर पर मैंने दिल्ली में खूब काम किया है। पहली बार मुंबई एक विज्ञापन फिल्म में काम करने आई थी।
उसी यात्रा के दौरान यश राज फिल्म्स के लोगों से मेरा मिलना हुआ। वे लोग किसी फिल्म के लिए नया चेहरा तलाश रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, तब मुझसे नाचने के लिए कहा गया था। उसके बाद तमाम बार और ऑडिशन लिए गए और यश राज फिल्म्स में मेरा प्रवेश हो गया। शायद मौका मुझे तलाश रहा था और मेरे माता पिता ने मुझे शुरू से ही इस मौके के लिए तैयार रखा था। उन्होंने आगे कहा, मेरे माता पिता फिल्मों के शौकीन रहे हैं। मेरी माँ मुझे बहुत सी फिल्में दिखाया करती थी। मुझे आज भी याद है मेरी पहली फिल्म हम आपके हैं कौन। ये तो नहीं याद मैं तब कितने साल की रही होंगी, पर माधुरी दीक्षित को पहली बार बड़े पर्दे पर मैंने तभी देखा था। मेरी माँ ने मुझे कई पुरानी फिल्में भी दिखाई थी, जैसे सीता और गीता, खूबसूरत, चालबाज और भी न जाने कितनी। माँ को दमदार किरदारों वाली फिल्में देखने का ज्यादा शौक था। मैंने भी उनके साथ कई हॉलीवुड और हिंदी फिल्में देखी हैं। फिल्में हर तरह की होती हैं और हर तरह का तनाव भी मिटा देती है। उन्होंने बताया, बचपन में इतनी फिल्में देखने के बाद मुझे ये तो साफ हो गया था कि मुझे क्या करना है, पर तब भी एक अभिनेत्री बनने का ख्याल दूर की कौड़ी ही लगता था। मैं बचपन से अभिनेत्री बनना चाहती थी और इसके लिए खूब तैयारी की है मैंने। किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए कि आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। जिस काम में दिल लगे वही काम अगर आपका करियर बन जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वानी ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री आसान नहीं है, यहाँ काम ढूंढना काफी मुश्किल है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। इस क्षेत्र में आने की तैयारी कर रहे युवाओं से मेरा यही कहना है कि जिंदगी को खुशी से जियो, निराशा से कुछ सही नहीं होता। साथ ही साथ अपने काम में हमेशा अपना 100% जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी मुफ्त की नहीं है। हर चुनौती को एक एक दिन करके पार करना चाहिए। आपको नहीं पता कि कब कोई आपका काम पसंद कर रहा है, क्या पता कल का दिन और भी अच्छा हो। अब लोग अपने आसपास की कहानियां पर्दे पर देखना चाहते हैं। वे ऐसे किरदारों पर यकीन करने लगे हैं जो साधारण परिस्थितियों में रहते हुए भी कुछ बड़ा कर जाते हैं। इस तरह की कहानियों में काफी उछाल आया है। आपने आपको इस समय और इस तरह के बदलाव का हिस्सा पाकर मैं बेहद खुश पाती हूँ। महिला किरदारों पर केंद्रित फिल्में मैं खूब बन रही हैं। मुझे अभी तक इस तरह की फिल्म के लिए कोई ऑफर तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा दिलचस्प किरदार मेरे पास आए ताकि मैं उस कहानी के लिए अपने अंदर के कलाकार को और भी विकसित कर पाऊँ। इस साल वानी की 3 फिल्में आ रही हैं, तो क्या ये साल उनके लिए लकी और उनके करियर के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना है। मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सीखा है आपसे सीखा है। क्या प्रभास पर आकर रुक गई है वॉर 2 के मेकर्स की सुई? कब होगी वॉर 2 की शूटिंग स्टार्ट? किन नए प्रोजेक्ट में बिजी हैं वॉर 2 के मेकर्स? क्या वॉर 2 के साथ रिलीज होगी पठान? आइए जानते हैं। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की मुख्य भूमिका वाली वॉर 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। वाईआरएफ जिन्होंने फ्लिक को नियंत्रित किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फिल्म का सीक्वल जल्द ही आएगा। चूंकि टाइगर श्रॉफ के चरित्र की पहली फिल्म में मृत्यु हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी सीक्वल में उन्हें ऋतिक रोशन के साथ एक और बड़े स्टार द्वारा एस्टैब्लिश किया जाएगा। वॉर की सफलता के बाद सिद्धार्थ आनंद पठान में व्यस्त हैं, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके बाद ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के साथ फाइटर पर काम शुरू करेंगे। अब अफवाहें जोर पकड़ रही हैं कि प्रभास को फिल्म के लिए लाने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा लगता है कि उन्हें अखिल भारतीय सुपरस्टार के साथ कुछ बैठकें की हैं।
वास्तव में कयासों से पता चलता है कि वो प्रभास और ऋतिक रोशन के साथ एक फिल्म की योजना बना रहे हैं और ये बड़े स्तर पर बनाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सिद्धार्थ आनंद प्रभास के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म क्या हो सकती है। ये एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर है और निर्देशक ने काम शुरू करने से पहले पिछले साल प्रभास के साथ हैदराबाद में कई बैठकें की हैं। प्रभास को भी सिड का विचार और दृष्टिकोण पसंद आया। उन्होंने उसे एक बाउंड स्क्रिप्ट के साथ आने और फिर अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा है। अब तक की बैठक तो अच्छी रही है। संभावना है कि ये फिल्म वॉर 2 हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये एक्साइटेड होगा। फिल्म की काफी बड़ी ब्रांड वैल्यू भी है। टाइगर श्रॉफ फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन उनका किरदार मर गया था, इसलिए एक नए अभिनेता को फिल्म में लाना समझ में आता है। प्रभास ने हमें दिखाया है कि वो बाहुबली और साहो जैसी एक्शन फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। वॉर के बाद सिद्धार्थ आनंद काफी डिमांडिंग डायरेक्टर भी बन गए हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस भी खोल लिया है। प्रभास के पास आदि पुरुष, सलार, नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म जैसी कुछ शीर्ष फिल्में हैं। अब उन्हें राधे श्याम की रिलीज का भी इंतजार है। ऋतिक रोशन और प्रभास की जोड़ी को देखना दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगा। आप भी ऋतिक रोशन और प्रभास को साथ देखने के लिए एक्साइटेड तो जरूर होंगे। तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी सभी खबरों के लिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।